अपनी बंद मुट्ठी लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए आमिना खातून के लख्ते जिगर, ए अब्दुल्ला के नूरे नजर, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर तुम नबी होने का दावा करते हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। कौनैन का ताजदार मुस्कुरा पड़ा। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि अबू जहल मुझसे पूछता है कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं बता दूं ये कमाल नहीं होगा, कमाल तो तब होगा कि बंद मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ कि मैं कौन हूं। चुनांचा अपने कान के पास ले गया और जब ले करके तवज्जो दिया तो उसको बंद मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियों ने कलमा पढ़ करके सुना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ करके उसने सुन पढ़ते हुए कंकड़ियों को सुना तो हवास बाख्ता हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ने इन कंकड़ियों पे भी जादू कर दिया है। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये जादू की रट लगाने वाले ये कोई मक्के के नए लोग नहीं थे, बल्कि जादू की रट लगाने वाले पुराने लोग थे जो उनके आबाओ अजदाद ने भी जादू की रट लगाई थी। चुनांचा याद आया मुझे कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम के सामने फिरौन ने जादूगरों को खड़ा किया था और कहा था कि मूसा तुम्हारी बातों की तोड़ के लिए मैं जादूगरों को बुलाता हूँ और वो जादू का खेल दिखाएंगे, हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल कर। चुनांचा जादूगर आए थे लंबी लंबी रस्सियों को लेकर के एक बड़े मैदान में उन सबों ने डाल दिया था और जादू के जोर से रस्सी सांप की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जनाबे मूसा की तरफ लाखों का मजमा देख रहा था कि अब मूसा करते क्या है, लेकिन परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को एक असा अता फरमाया था। वो जन्नती असा था। असा कहते हैं लाठी को। वो लाठी इतनी पावरफुल लाठी थी कि 10 हाथ लंबी लाठी थी, लेकिन उस लाठी का कमाल ये था कि जब किसी रास्ते से हजरत मूसा चलते और रास्ते में पानी पीने की जरूरत पड़ती, किसी कुएं के पास जाते, अगर डोल और रस्सी नजर न आती तो हजरत मूसा उसी लाठी को कुएं में डाल देते, वो लाठी रस्सी का काम करती। वही लाठी थी कि जिस लाठी को हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम लेकर के चलते, रास्ते में जब आपकी आंख बंद होती और आप आराम करना चाहते तो उस लाठी को तकिया बना के सराहने रख देते तो वो लाठी तकिया का काम करती। वही लाठी थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम पर ईमान लाने वाले 12 कबीले के लोग प्यासे हो गए और उन सबों ने पानी तलब किया था, तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी और कहीं पानी उनको न मिला था, तो आपने लाठी को उठा करके एक पत्थर पर जब मारा था तो पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकल पड़े थे और 12 कबीले के लोग उन चश्मों से पानी पी रहे थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔनी गुंडे हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम और उनके हवारीयीन का पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम के सामने दरिया था, दरिया के अलावा कोई रास्ता नहीं कि किस तरफ जाएं, तो आपने लाठी को उठा करके जब पानी पे मारा था तो पानी का सीना फट गया था और लाठी का कमाल ये था कि 12 रास्ते तैयार हो गए थे। उन्हीं रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाले पार होकर के दरिया के उस पार पहुंच गए थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔन ने अपने जादूगरों को बुला करके रस्सी का जोर दिखाया था और सांप की शक्ल रस्सियां ले ली थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे और मुस्कुरा करके उसी लाठी को आपने मैदान में डाल दिया था। लाठी का आना था कि गजब हो गया। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत देखो, उस लाठी को खुदावंद कुद्दूस ने इतना बड़ा अजदहा सांप बना दिया कि अल्लाह अल्लाह, जब वो सांप की शक्ल इख्तियार करके लाठी जब अपना मुंह खोले तो हालात ऐसे बन गए, किताबों में आता है कि 240 फीट की चौड़ाई दोनों जबड़ों के बीच की थी। जब उस सांप ने मुंह खोला था
तो उसकी हैबत को देख करके, उसके उस अंदाज को देख करके 80,000 लोग वहीं पे दम तोड़ चुके थे, वहीं पे जां बहक हो गए थे। और उस अजदहा सांप ने एक एक करके सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया। फिरौन भागा था लेकिन सांप ने उसका पीछा किया था। उस अजदहा ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा था और कहा था कि मूसा मुझे माफ कर दो, मूसा मुझे माफ कर दो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम मुस्कुराए थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि हक वालों के खिलाफ हमेशा बातिल पीछा किया है और अपना चैलेंज पेश किया है। उस चैलेंज को हक वाले हमेशा कबूल किए हैं और न सिर्फ कबूल किए हैं बल्कि हक वालों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था।